और दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है सीमा हैदर की। सीमा हैदर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। पाकिस्तान से आई एक महिला, जिसको हिंदुस्तान के गौतम बुद्ध नगर के एक गांव, रब्बूपुरा गांव, जिसके बारे में हो सकता है आपने अभी सुना हो। कुछ समय पहले तक इस गांव के बारे में वहाँ के लोकल लोग और आसपास के गांव के लोगों के अलावा उसे उस गांव को कोई जानता नहीं था। रब्बूपुरा क्षेत्र के रहने वाले सचिन मीणा, जो मात्र 13,000 रुपए की एक नौकरी करता था, उससे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी के दौरान प्यार हुआ। सीमा हैदर का प्यार सचिन मीणा से इस कदर परवान चढ़ा कि वो पाकिस्तान छोड़ करके कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर आ पहुंची। सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा गांव में रहने वाले उसके प्रेमी सचिन मीणा की लव स्टोरी आजकल बहुत ही चर्चे में है। अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीणा के साथ जिंदगी बिताने की चाह में अवैध रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अपने चारों बच्चों के साथ भारत आ गई। सीमा ने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना पसंदीदा खाना, जो कि चिकन बिरयानी, मांस और मछली था, उसको भी छोड़ दिया है। पाकिस्तानी महिला के भारत में अवैध रूप से रहने पर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिलहाल इन दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इन दिनों आजकल बहुत चर्चे में है एक सीमा हैदर की दोस्त बताने वाले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। उन्होंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए। उसी में एक महिला है जो सीमा हैदर को अपने बचपन की दोस्त बता रही है। उसका कहना है कि सीमा हैदर उसकी बचपन की दोस्त है और वो हिंदुस्तान जो है वो मैच देखने के बहाने गई थी। हालांकि ये कितना सही है कितना गलत है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन उस महिला का कहना ये है कि सचिन मीणा से मिलने की बात यहाँ पे कभी उसने की ही नहीं थी। उसने ये कहा था कि वो भारत मैच देखने जाने वाली है। और सीमा हैदर की दोस्त बताने वाली महिला का ये भी कहना है कि सीमा आज हिंदू बनी है, कल को वो मुसलमान थी और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो सिख भी बन सकती है, क्रिश्चियन भी बन सकती है। वो धर्म ऐसे बदल रही है मानो धर्म उसके लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। वहीं सीमा की दोस्त ने, सीमा के आशिक हैं सचिन मीणा, उसको हिदायत दी है कि वो सीमा से बचकर रहें। सीमा बहुत ही खतरनाक लड़की है, वो कभी किसी की सगी नहीं हुई है। वो कल को अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान क्या, वो किसी भी देश में वो जाके रह सकती है। किसी भी देश में जिस प्रकार वो कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए भारत आई है, उसी तरह और भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए किसी और देश में भी जा सकती है। वो एक नंबर की फ्रॉड है और उसके ऊपर भरोसा करना बहुत ही गलत रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक जिस तरह सीमा ने मुस्लिम धर्म से किनारा करते हुए हिंदू धर्म के प्रति अपनी रुचि दिखाई है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमा पर जानलेवा हमला हो सकता है। वहीं जब सीमा को पाकिस्तान भेजने को लेकर के बात की, तो वहीं सीमा का कहना है कि पाकिस्तान में भी उसको जान का खतरा है, तो वापस भेजा गया अगर उसको मार दिया जाएगा। और आप ही बताइए, ऐसे में सीमा हैदर के साथ क्या होना चाहिए। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए जहां सीमा हैदर, भारत में सीमा हैदर ने प्रवेश किया, और वहीं उसके ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों में जान का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं मुंबई पुलिस को एक कॉल आती है 13 तारीख को, 13 जुलाई को एक कॉल आती है अननोन नंबर से। उसमें मुंबई पुलिस को चेतावनी दी जाती है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दो, वरना 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए तैयार रहो। 26/11 का आतंकी हमला आप भूले नहीं होगे। तो इतनी खतरनाक साजिशें और षड्यंत्र चल रहे हैं सीमा हैदर को लेकर के कि अगर सीमा हैदर को हम वापस पाकिस्तान नहीं भेजते हैं तो कई तरह की चीजें हो सकती हैं। अब देखना यह है कि सीमा हैदर आखिर कब तक हिंदुस्तान में रहती हैं, क्या उन्हें यहाँ की नागरिकता मिलती है। बहुत सारे विवाद हैं, चीजें चली आ रही हैं, अब देखते हैं ऐसा क्या होता है। और वहीं सीमा हैदर की तर्ज पर एक लड़की और है, एक महिला और है, जो बांग्लादेश से सिलीगुड़ी आती है सीमा हैदर की तर्ज पर, और वो अपने आशिक के प्रति उसकी भी दीवानगी इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वो रहेगी तो अपने आशिक के साथ रहेगी सिलीगुड़ी में, 2-2.5 महीने तक रहती भी है। और आखिर आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि 2-2.5 महीने के बाद में जहाँ पे उस लड़की को इस बात का अंदेशा होता है कि उसका आशिक जो है उसको नेपाल में कहीं बेचने की तैयारी में है, वहीं वो भागते भागते सिलीगुड़ी स्टेशन पहुंचती है।
स्टेशन पर कुछ एनजीओ वाले इस टाइम पे घूम रहे होते हैं, एनजीओ वालों की उस पर नज़र पड़ती है। एनजीओ वाले उसके हाव भाव देख करके थोड़ा सा समझते हैं कि ये लड़की शायद थोड़े से परेशान है, थोड़ा सा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। जब उससे बात चलती है तो पता चलता है कि वो यहाँ की है नहीं, वो बांग्लादेश से आई है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए हिंदुस्तान आई है। हिंदुस्तान के सिलीगुड़ी में अपने आशिक के साथ 2-2.5 महीने से रह रही थी और उसके साथ में उसने बहुत सारे सपने संजोए थे जो उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन अब उसको पता चला है कि उसका आशिक उसको नेपाल में बेचने की फिराक में है। जब एनजीओ वालों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है, जो लोकल थाने हैं, वहाँ उस बात की इत्तला करते हैं, सूचना देते हैं। लोकल पुलिस उसको थाने लेके जाती है। थाने ले जाने के बाद में उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो बात उसने कही वो सारी सही है। और अगर हम दस्तावेज़ों की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान की रहने वाली नहीं रहती है, क्योंकि वो बांग्लादेश की रहने वाली होती है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम देख करके सोचते हैं तो मामला जो है ये बेहद ही गंभीर मामला है कि पाकिस्तान की बात करें या हम बांग्लादेश की बात करें तो ये जो महिलाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए हिंदुस्तान में अंदर एंटर कर तो जाती हैं, उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी होती है, कई बार जमानत भी होती है। लेकिन ये कितना अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कितना ये कदम जो है देश के लिए अच्छा है, या इस पे हमें कड़े से कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की हरकतें बार बार हिंदुस्तान अपने देश के साथ में होती रहेंगी तो ये सुरक्षा एजेंसियां, जो भी हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके लिए कितना टिपिकल होगा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, और आके सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना गंभीर विषय होगा। इस पर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप ही बताइए कि ये कितना सही है सुरक्षा की दृष्टि से, इस पर कितने कड़े कानून बनने चाहिए और इस पर और आने वाले समय में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको लेकर के आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।